वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर खत्म हो चुका है, सेकंड ईयर खत्म हो चुका है और थर्ड ईयर में आप आ चुके हो। थर्ड ईयर में अपनी नॉसर की प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करना है। तो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए जो बेस्ट टाइम रहता है वो होता है सेकंड ईयर। बट अगर आप थर्ड ईयर में आ चुके हो, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। बहुत सारी पावर अभी भी आपके हाथों में है, बहुत सारा चीज़ों का कंट्रोल अभी भी आपके हाथों में है और आप बहुत अच्छे से अभी भी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि आपको कौन कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है थर्ड ईयर में। और ये मेक श्योर करते हुए चलना है कि अपना थर्ड ईयर फोर्थ ईयर अच्छे से बेस्ट देते हुए हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना नॉर्थ क्लियर कर लें और अपनी एक गवर्नमेंट सीट सिक्योर कर लें। तो दैट हमारी जो पढ़ाई है ना, और हमारी जो मेहनत है वो रंग लाए और हम भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकें और अच्छे से अच्छा अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। तो थर्ड ईयर में हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होता है दो सब्जेक्ट्स तो हम ऑलरेडी उनसे पहले से ही रूबरू हो चुके होते हैं, पहले से ही हमारा उनसे ओरिएंटेशन हो चुका होता है। एमएसएन हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया। सो उनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो भी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ सेकेंड ईयर वाले में कि एमएसएन के लिए आप लेविस या ब्रिनर सिद्धार्थ में से कुछ भी ले सकते हो और कम्युनिटी के लिए आप जो मैंने प्रेफर की थी वो थी के पार्क, सो वो आप ले सकते हो। बाकी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए श्रीवानी इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन एंड रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए सुरेश के शर्मा जो हमने प्रेफर की थी। ठीक है, तो ये हो गया बुक्स का। बाकी आपके पास एक या दो कॉम्पिटिटिव बुक्स होनी चाहिए अच्छी एमसीक्यूज के लिए, वो आप कोई भी चेक कर सकते हो। बस उसमें आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स जहाँ खत्म हो रहे हैं, चैप्टर के बाद हर एक चैप्टर के आपको एमसीक्यूज करने को मिल रहे हैं। अब आप आते हैं प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करोगे, सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी क्या रहेगी। सो मैं ये कहूंगी कि रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है वो सबसे कम वेटेज का रहता है। अगर बाकी जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं, एमएसएन हो गया या चाइल्ड हेल्थ हो गया या मेंटल हेल्थ हो गया, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं क्या प्रायोरिटी सेट करूं, आई डोंट नो। क्योंकि अभी जो पैटर्न आया था, अभी जो लास्ट नॉसर का पेपर हुआ था, उसमें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बहुत सारे क्वेश्चन थे। इवन एमएसएन से भी अच्छे खासा पोर्शन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का था। सो ये तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट रख के चलना है आपको, इसमें कोई प्रायोरिटी कुछ नहीं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। यानी कि थर्ड ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो इसमें 50-50 का रेशियो नहीं है। बाकी आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट टच किए थे उनको सिर्फ टच किया था, उस वक्त ध्यान नहीं दिया था। तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में से जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पकड़ के वापस अपनी मुट्ठी में लाने हैं वो है फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फाउंडेशन, और सेकंड ईयर के जो मैंने बताए थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया आपका, एमएसएन हो गया आपका, फार्मा हो गया। ये सब्जेक्ट्स पे आपको कमांड बनानी है और इनके अच्छे ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप जो रहेगी वो होगी नोट्स के बारे में। तो ये जो मोटी मोटी किताबें आप देख रहे हो, इनमें से आप जितना भी पढ़ रहे हो जो भी है उसके आप ब्यूटीफुल नोट्स बनाओ, उसको समराइज करो, उसको ब्रीफ नोट्स आपके पास हर टॉपिक के होने चाहिए। क्योंकि लास्ट में चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या फिर चाहे आपका नॉसेट का एग्जाम हो, आपके सिर्फ और सिर्फ नोट्स काम आएंगे। मोटी मोटी किताबें जो है ना, इनको पढ़ने का तो छोड़ो, इनको खोलने का भी मन नहीं करेगा आपको लास्ट मोमेंट पे। ट्रस्ट मी, जो नोट्स है वही काम आएंगे, उनको ही आपको अच्छे से संवारना है, सजाना है और उनको इतना काबिल बनाना है, अपने नोट्स को इतना अच्छा बनाना है कि आप जैसे ही नोट्स को ऐसे पलटो भी तो आपको सारा कुछ अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, दो ही चीजें आपकी पावर बन सकती हैं, आपकी ताकत बन सकती हैं, वो है आपके नोट्स और आपके टीचर्स। तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजों में जब पढ़ रहे हो कोई भी चीज, तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस हाउ, व्हाई, व्हाट, ये सब क्वेश्चंस उस चीज को लेके आने चाहिए और उनके जो आंसर्स हैं वो आपके टीचर्स देंगे। एक अच्छा टीचर वही होगा जो खुशी खुशी आंसर देगा, है ना। अगर क्वेश्चन बार बार पूछने पे कोई टीचर इरिटेट हो रहा है तो फिर आप छोड़ ही दो उससे कुछ एक्सपेक्ट करना। अगर अच्छा टीचर होगा तो वो आपको हैप्पीली आंसर देगा, नहीं भी आता होगा तो अगली क्लास में देगा या फिर रेफर करके देगा। ठीक है, तो अगर आपको टीचर से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है तो फिर आप अपने यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियोस देखो, उससे नोट्स बनाओ। सो लास्टली आपको नोट्स पे बहुत अच्छे से वर्क करना है, नोट्स को अपनी ताकत बनाना है, नोट्स पे बहुत ध्यान देना है। ठीक है, और नोट्स में भी आपको दो चीजें ध्यान देनी है कि अच्छा ठीक है, लैंग्वेज मुझे किस तरीके की रखनी है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, और लैंग्वेज का हो गया और ब्यूटीफाई करने का हो गया, प्रेजेंटेशन का हो गया आंसर्स को यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, और साथ में मुझे अपने लिए जो नॉर्सर एग्जाम के लिए बारीकियां कौन कौन सी ध्यान रखनी है, कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें पढ़ के चलनी है, कौन कौन सी चीजों पे क्वेश्चन आ रहे हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं। क्योंकि आप साथ में बुक भी आपने ले लिया एमसीक्यू वाली प्रिपरेशन के लिए, तो आप साथ में एमसीक्यूज भी लगाते रहते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, है ना, किस टॉपिक में से कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं।
तो आपको वो चीजें भी ध्यान रखनी है, उस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं कि आपके नोट्स दोनों तरीके से काम करें, यूनिवर्सिटी के लिए भी और आपके नॉर्सिट प्रिपरेशन के लिए भी। ठीक है, बाकी जो अगली इंपॉर्टेंट टिप रहेगी वो यही होगी कि आपकी जो क्लिनिकल पोस्टिंग है उनको भरपूर यूज करो। आपको जो असाइनमेंट्स मिल रहे हैं उन असाइनमेंट्स को कॉपी एंड पेस्ट तक सीमित नहीं रखना है। उन असाइनमेंट्स का जो टॉपिक मिल रहा है उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उसकी अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं लास्ट में। जो हमारे असाइनमेंट के टॉपिक्स रहते हैं ना, वो कोई भी ऐसे नॉर्मल टॉपिक हमें नहीं दिया जाता है, वो टॉपिक्स ऐसे ही दिए जाते हैं जो कि एक अच्छी खासी जिसके अंदर एक अच्छा खासा जिसका वैल्यू हो सिलेबस के अंदर भी, और बाद में नॉर्सेट के अंदर भी उन टॉपिक्स को देखा जाता है बार बार। ठीक है, तो क्लिनिकल पोस्टिंग का भरपूर फायदा लेने से मतलब ये है कि अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे रिफ्लेक्सेस हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में। जो आप रिफ्लेक्सेस पढ़ते हो ना, आप कितना भी बुक से पढ़ लो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप वाकई में उसे किसी चाइल्ड में देखोगे, अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग में जब देखोगे, है ना, तो आपको एक एक रिफ्लेक्स ऐसे याद हो जाएगा जैसे चुटकियों का खेल हो। और ऐसे ही मैंने मेंटल हेल्थ नर्सिंग की हमारी जो साइकेट्रिक पोस्टिंग लगी थी उसमें मैंने ऑटिज्म का केस देखा था, और उसके बाद जब मैंने ऑटिज्म पढ़ा तो मुझे ऐसे हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये देखा था, इस तरीके से मैं इतना कोरिलेट कर पा रही थी कि मुझे वो टॉपिक अभी तक मतलब इतना इजीली याद हो गया और फिक्स हो गया दिमाग में। तो इस तरीके से आपको कोरिलेट करना है अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग को अपनी बुक्स को, क्योंकि सिर्फ बुक्स पढ़ते पढ़ते हम कितना मगअप कर लेंगे, कितना याद कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हमारे को जो भी जितना भी एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस मिल रहा है, हमें उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टिप रहेगी वो ये होगी कि जब हम कुछ भी पढ़ने बैठते हैं और हमें कोई चीज नहीं आ रही होती है तो हमें क्या करना चाहिए, और हम करते भी हैं, बहुत सारे हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते भी हैं कि कोई चीज नहीं आई तो हमने उसे तुरंत गूगल कर लिया, उसका मीनिंग वहीं के वहीं लिख लिया। कोई किसी चीज की इमेज है वो हमें नहीं पता है कि अच्छा ये कैसा दिखता होगा, तो हमने उसकी इमेज तुरंत गूगल में से देख ली। ऐसा हम करते भी हैं और ऐसा हम लिखते भी जाते हैं बुक में साइड में। बट ऐसा हम 2-3 दिन करते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि यार सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, ऐसे करें तो फिर खत्म ही कब होगा, कब शुरू करेंगे, कब खत्म करेंगे, और फिर हम वो चीज छोड़ देते हैं, है ना। 3-4 दिन करते हैं और फिर वो चीज छोड़ देते हैं। लेकिन वो चीज हमारे बहुत काम आने वाली है, जो हम छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते रहते हैं बुक में साइड में, नई टर्मिनोलॉजीज जो हमें मिलती रहती हैं हम उनको लिखते रहते हैं। उससे क्या होता है, उससे हम आगे का कुछ पढ़ते हैं तो पीछे की जो नॉलेज हमने जो इकट्ठी कर रखी है या जो लिख रखी है उससे हमारा कोरिलेशन बन पाता है, वो मेमोरी स्ट्रांग हो पाती है, कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो पाते हैं, और वो चीजें हमारी बहुत हेल्प करती हैं। तो वो चीजें हमें छोड़नी नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट्स करते हैं और छोड़ देते हैं, तो छोड़नी नहीं है वो चीजें। मैंने अपनी तरफ से जितने भी मेरे पॉइंट्स हो सकते थे प्रिपरेशन के लिए, अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, मेरी तरफ से जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे मैंने सारे कवर करने की कोशिश की। और बाकी जितने भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हो या डाउट्स आ रहे हो, क्वेरीज आ रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।